स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम सीखेंगे कक्षा 8 की गणित में अभ्यास 2C। प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आप सभी ध्यान से देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो इस गणित को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 पर देखिए, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल पता होना चाहिए आपको। मैं 2A और 2B में इसमें समझा चुका हूं कि वर्गमूल है क्या। तो वर्गमूल को आपको बताना होगा, समझना होगा किस तरह से। उसी प्रकार आप इन सभी को ध्यान से समझ पाएंगे। तो वर्गमूल आपको पता होना चाहिए। तो वर्गमूल यानी कोई संख्या बड़ी है और वह जो वर्ग से बड़ा बना है, यानी वर्ग करके जो संख्या बड़ी बनी है उसको मूल में लाना। यानी यहाँ पर 25 है और ये है 5, उसका स्क्वायर करके यहाँ पर आया है, उसका वर्ग करके ये संख्या आई है 25। तो ये 25 जो है एक क्या है, संख्या है, उसका अगर हम वर्गमूल करते हैं तो क्या आएगा 5। ठीक है, समझ गए होंगे आप। संख्या हमारे पास ये सभी दी गई हैं और हमें किस तरह से सोल्व करनी है, भाग विधि से। ठीक है, तो भाग विधि से ध्यान से समझते हुए चलेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1 का 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए 44 89 ये दिखा गया है 4489। तो भाग विधि से ऐसे करते हैं। ये देखिए दो दो संख्याएं, इनका दो दो का पेयर बनता है, जोड़ा। ये 89 का एक जोड़ा बन गया, ये 44 का। ठीक, दो जोड़े बना चुके हैं। और हमेशा पहाड़ा इतना पढ़ना है। अगर आप 3 का पढ़ रहे हो, 3 का 3 से ही पहाड़ा पढ़ोगे। ठीक, 4 का पढ़ोगे तो 4 का 4 से ही। यहाँ पर 44 है, इसके आसपास कौन सा पहाड़ा बैठेगा? देखिए 6 छंग 36। ठीक है, तो ये 36 यहाँ आ चुका है। और अगर हम 7 लेते तो 7 सत्ते 49, 44 से ज्यादा हो जाता, इसलिए हमने 6 छंग 36 करा है। अब ये 6 है और ये वाला 6 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी लिखा जाएगा, और 6 और 6 ये दोनों जोड़े जाएंगे तो ये 12 हो जाएंगे। अब यहाँ पर इससे घटाते हैं संख्या को। 44 में से 36 घटाओगे तो कितना बचेगा? तो इसमें से 8 बचेगा। और ये जो संख्या है एक नहीं उतरती, जोड़ा एक साथ उतरता है, यानी 89 एक साथ उतारा जाएगा। ठीक है, तो समझ चुके हो आप कि 89 एक साथ ही आएगा। अब हमारे पास ये 12 है और ये है 889। तो ध्यान से इसको करना है। देखिए 9 इसके लास्ट में है, या तो आप ऐसे कर लीजिए, यानी 3 तिया 9, इसके लास्ट में 9 आता है, या 7 सत्ते 49, यानी इसके लास्ट में भी 9 आता है। यहाँ पर संख्या रख कर देखिए, तो ये अगर 3 रखोगे तो 123 हो जाएगा। 123 की 3 से गुणा करोगे तब पता लगेगा कि कितना बैठेगा। तो यहाँ पर 369 बैठा। अगर आप 7 रखोगे तो 7 से गुणा करके देखोगे क्या यह पूरा बैठ रहा है या नहीं। तो 7 से गुणा करके देख लीजिए। 7 सत्ते 49, हासिल लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 18, हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8। तो ये पूरा बैठ चुका है, यानी यहाँ पर 7 रखोगे तो 7 यहाँ पर और 7 यहाँ भी जाएगा। 127 सत्ते 889। तो ये कंप्लीट हो चुका है। हाँ, शेषफल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर की संख्याएं आई है, ये जो 67 आया है, ये हमारा आंसर हो चुका है, ये हमारा वर्गमूल हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? रूट 44 89 ये वर्गमूल में है, यानी ये साइन है वर्गमूल का। ठीक है, अब हमें इसे आंसर में लिखना है तो प्लस माइनस जरूर लगाओगे और इसके बाद 67 आंसर हो जाएगा, ये जो 67 था। ठीक, तो यह 67 आंसर हो चुका है। 67 ये इसका आंसर हो चुका है। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट सोल्व हो चुका है। ठीक है, ये प्लस माइनस को समझिए कि प्लस माइनस हमने क्यों लगाया है। अगर आप -67 का होल स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा?
-67 गुणा -67, यानी इसका आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पर आएगा आंसर 4489। माइनस माइनस प्लस होता है और 4489, और प्लस वाला 67 यानी प्लस का 67 सिंपल होता है, यानी प्लस नहीं लगाते हैं उसमें, तो 4489 उसका भी आएगा। तो ये 67 का भी स्क्वायर है। ठीक है, तो माइनस का भी और प्लस का भी दोनों का एक ही बैठेगा, इसलिए प्लस माइनस 67 लिखा गया है। तो ये इसका आंसर हो चुका है। अब देखते हैं दूसरे को। तो दूसरे को देखिए, दिया गया है 27,225। ठीक है, दूसरा दिया गया है 27,225। तो इसको भी हम ढंग से लिखेंगे और इसके बाद सॉल्व करेंगे। 27,225। तो जिस तरह से भाग विधि से, यानी भाग विधि यही होती है, दो दो का पेयर बनाइए, ये दो का बनाए, ये दो का, और हमेशा किस तरफ से यूज करते हैं, यानी दाईं ओर से बाईं ओर की ओर चलते हुए। ठीक, ये दायां नहीं सॉरी, यहां से यानी एंड से स्टार्टिंग की ओर को दो दो का पेयर बनाते हुए चलेंगे। आप जैसे समझ पाए देख भी सकते हो आप किस तरह से पेयर बना रहा हूं। तो लास्ट से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट में होते हुए चलेंगे, यानी दो का पेयर इस तरफ से स्टार्ट करेंगे और फिर इस तरफ, फिर इधर। अगर एक रह रहा है तो उसे छोड़ देंगे, दो का ही पेयर बनाना है। तो अब देखिए ये दो है संख्या, तो पहाड़ा इतना पढ़ना है कि इसके आसपास बैठे या पूरी संख्या ये कट जाए। ठीक, तो एक एकम एक, हमने पहाड़ा इतना पढ़ा, और एक में यही एक जोड़ दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दो। दो में से एक यहां पर घटाते हैं, दो में से एक गया, एक बचेगा, कितना, एक बचा, और ये एक साथ ही आएगा, यानी 72। अब आ चुका है 172। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, आप यहां पर देखिए, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, ज्यादा हो जाएगा। देखते हैं एक बार, यहां पर 6 रखेंगे तो यहाँ 26 हो जाएगा। 2 के साथ अगर हम 6 रख देंगे तो ये पूरा 26, और इसकी 6 से ही गुणा करेंगे, क्योंकि 6 रखा था ना यहाँ, तो 6 से ही यहाँ लिख कर गुणा करेंगे। तो 6 छिंग 36, हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक, और अगर हम यहाँ 7 रख देते तो 7 रखने पर क्या होता, नीचे भी 7 आता, यानी ये 27 हो जाता, और 7 की ही गुणा करनी होती। जो संख्या लिख रहे हैं वही संख्या लिखी जाएगी एक बार और। तो 7 सत्ते 49, हासिल लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 18। 18 ये 189 हो गया है, ये 172 है, ज्यादा हो जाएगा। तो ये वाली संख्या हम नहीं लेंगे, ये वाली लेंगे, यानी 6। 6 यहाँ पर और 6 ही यहाँ पर, 26 छिक्का 156। ठीक है, और ये 6 जो है दोबारा से ऐड होगा, तो 26 और 6 का हो जाएगा 32। 12 में से, यानी यहां से धाई लोगे, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ कितना बचेगा 6, क्योंकि यहाँ धाई 1 दे दिया था, तो 6 में से 5 गया 1, और ये 25, यानी 2 का जोड़ा एक साथ लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये 1625 है, ये 32 है, लास्ट में 5 है, एक बार 5 यहाँ पर रख के देखते हैं, तो 32 है। और अगर हम यहाँ 5 रखेंगे तो नीचे भी हमें 5 रखना होगा, यानी गुणा हमें 5 से करनी होगी। तो 5 की 5 से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16। तो पूरा हो चुका है 1625, यानी हमारा ये अंदाजा सही है। 325 और यहाँ भी 5 आएगा, तो इसकी गुणा करने पर 5 से क्या हो जाएगा, 1625 पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये आंसर क्या आया हमारा। इसका वर्गमूल क्या हो गया, 27,225 का वर्गमूल, यानी रूट बना करके आप लिखोगे प्लस माइनस 165। ये आंसर हो चुका है। आप नीली पेन से लिख लेना, ब्लू पेन से। मैं यहाँ पर ब्लैक पेन यूज कर रहा हूं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको ब्लू पेन से ही इनके आंसर लिखने होंगे। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का ही तीसरा पार्ट। देखिए,
49,284। तो 49,284 को भी हम ध्यान से सीखते हुए सोल्व करेंगे। 49,284 एक बार और देख देते हैं। ये देखिए 49,284। तो इसको सोल्व करेंगे। 49,284 को सोल्व करेंगे भाग विधि के द्वारा। 2 का पेयर ये बन गया, 2 का ये बन गया, ये वाला 1 रह गया। तो यहां से 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 ज्यादा हो जाएगा तो 2 दूनी 4। ये ही 2 हमें दोबारा से ऐड करना होगा, यानी 2 और 2 4। 4 में से 4 घटाओगे 0 हो जाएगा। हम अगली संख्या को लिखते हैं, यानी 2 एक साथ ही लिखे जाएंगे, यानी 92। अब यहाँ पर अगर हम 1 लेंगे तो 41 हो जाएगा। 41 की 1 से गुणा करेंगे 41 आएगा। अगर 2 लेते हैं तो 42 हो जाएगा। 42 की 2 से गुणा करेंगे 42 दूनी 84। और 3 लेते हैं तो 3 यहाँ पर आएगा तो 43 तिया 129 ज्यादा हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर लिखा जाएगा और 2 यहाँ पर आएगा। तो 42 दूनी 84। ठीक, तो ये 84 हो जाएगा। तो 8 बचेगा। तो यहाँ 2 इसका ऐड हो जाएगा, ये वाला, ये 2 है, ये भी 2 इसके साथ ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 लिखा था तो 2 यहाँ पर भी ऐड होगा। तो ये 44 हो जाएगा। और इसमें से हमने घटा दिया था तो 8 आया था। ठीक है, अब ये 84 यहाँ पर लिखा गया है, हमने लिख दिया है, क्योंकि यह संख्या लास्ट वाली ये उतार ली जाएगी। एक साथ ही दोनों आते हैं, हमने बता दिया है आपको, जोड़ा एक साथ लिखा जाता है। अब यहाँ ऐसा सोचना होगा कि यह पूरी संख्याएं कट जाए या उसके आसपास रहें। तो 44 है, 44 की 2 से गुणा करेंगे 88 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 2 लिख लेता हूँ, 44 के बाद में 2 लिखता हूँ तो 2 नीचे भी आएगा, यानी 2 से ही 2 ऐड करेंगे तो 2 इसमें भी गुणा होगी। तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, तो पूरा बैठ रहा है 884। तो 2 यहाँ भी लिख सकते हो। तो 884 ये आ चुका है हमारा आंसर। अब हमारा आंसर क्या बैठा है, जो ऊपर की संख्या होती है ना वही आंसर होती है। 2 क्वेश्चन मैं पीछे करा चुका हूं, उसमें भी आप समझ चुके होगे। तो 4 9 2 8 4 ये वर्गमूल का साइन यानी रूट बना करके और लिखोगे फिर आंसर में प्लस माइनस लगा के 222। तो 222 इसका आंसर हो चुका है। देखिए अब प्रश्न नंबर 2 पर भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने हैं। तो दूसरे का ही पहला क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए चलेंगे। तो 361 बटे 625 है जो दिया गया है, इसको देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो 361 को अलग सॉल्व करेंगे और 625 को अलग, और उसके बाद यहां पर लिखेंगे हम। तो 361 ये हम भी भाग विधि से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसने कहा है कि भाग विधि से सॉल्व कीजिए। तो 2 का एक पेयर बना और ये वाली संख्या अकेली रह जाएगी। तो 1 एकम 1, 1 और 1 2। ये चीजें आपको अब पीछे सिखा दी गई हैं, तो थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो पहले के 1-2 क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद आगे के क्वेश्चन को इनको ध्यान से देखना। फिर 3 में से 1 गया 2 और ये 61 एक साथ लिख दिया जाएगा। तो यहाँ 1 एकम लास्ट में 1 आता है, तो 1 बार 21 हो जाएगा, यानी 1 रखेंगे तो 21 हो जाएगा। लेकिन ये तो 261 है, तो 261 बनाने के लिए क्या करना होगा, तो 9 निम 81 यानी 9 निम 81। 9 निम 81 में लास्ट में 1 आता है ना, तो 9 रख के देखते हैं। 9 निम 81 को 1 का हासिल 8 और 9 दूनी 18 और 8 26, यानी यहाँ पर सही आ रहा है। तो हम यहाँ 9 रखेंगे तो 9 यहाँ भी आएगा। तो 29 निम्मा क्या हो जाएगा 261। तो इसका क्या आया है 19, इसका क्या आया है 19। और इसका देखते हैं अब 625 का। तो 625 को भी इधर सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए।
तो 625 को भी ध्यान से सॉल्व करेंगे हम। तो 2 का पेयर बना और ये सिंगल रह जाएगा। 2 दूनी 4, 2 और 2 ये जोड़ दिए जाएंगे तो 4 हो जाएंगे। 6 में से 4 गया 2 और ये 25 एक साथ लिखा जाएगा। अब यहाँ लास्ट में 5 है तो यहाँ पर भी 5 रख के देखते हैं। तो 5 की 5 से गुणा करेंगे, यानी 4 तो है ही। यहाँ पर अगर 5 लिखा जाएगा तो 5 की गुणा करोगे तो 5 पंजे 25 हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22। तो यहाँ सही आ रहा है 225। तो 45 पंजे कितना होगा 225। तो यहाँ पर ये क्या है 25। तो ये 25 हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो 19 ये है और 25 ये है। तो इसके आगे लगा देंगे आप प्लस माइनस 19/25। क्यों लगाया है 19/25 माइनस का हो दोनों बार तब भी क्या आ जाएगा 361/625, या प्लस का हो 19/25 गुणा 19/25 तो क्या आ जाएगा 361/625, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आप। और उसके बाद देखिए अब आगे के क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा दूसरा 34 सही 15/49। तो दूसरे का दूसरा है, दूसरे का दूसरा। तो दूसरे का दूसरा है 34 सही 15/49, 15/49, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इसकी इससे गुणा करते हैं। यह संख्या इनकी गुणा होती है और ये वाली संख्या ऊपर वाली जोड़ दी जाती है, ठीक है। तो इसकी इससे जल्दी से गुणा करेंगे और इसको फिर जोड़ देंगे। तो 49 गुणा 34, 4 निम 36, 4 चौक 16, 3 19 और 3 निम 27 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14। तो 6 9 7 16 6 और 6 और इसके बाद 1 और ये 15 जोड़ दिया जाएगा। तो 6 5 11 को 1 का हासिल 1, 6 7 और 1 8 और 6 और 1, यानी हमारा क्या आया है 1 6 8 1, यानी 1681। और बटे में क्या है 49। तो 1681 को भाग विधि से अलग सोल्व करेंगे और 49 को अलग, ठीक है। तो 1681 हम भाग विधि से इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 2 के पेयर बन चुके हैं, 4 चौक 16, 4 ये वाला ऐड होगा तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। ये वाला 81 उतार लिया जाएगा क्योंकि अगली संख्या क्या है 81, एक साथ 2 उतरते हैं। अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो ये 81 बन जाएगा, 1 ही यहाँ पर आएगा, ठीक। तो 81 एकम 81, तो ये क्या हो गया है 41। और ये 49 को भी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 का 1 पेयर 7 7 49। तो ये भी 0 हो गया, नहीं पूरी तरह से कट गया ना। तो इसका क्या है 7। तो क्या लिखोगे कि 34 सही 15/49 था और इसके बाद हमारा क्या बना था 1681/49 और इसको सॉल्व किया था तो क्या आया 41 और इसको 49 के स्थान पे 7 आया। अब हम इस तरह से लिखेंगे इसको। तो 7 से 41 को भाग देंगे। तो 7 से 41 को भाग देने पर 7 पंजे 35 और बचेगा कितना 6, घटाने पर 6 बचेगा। तो लिखोगे 5 सही 6/7, 5 सही 6/7। एक बार चेक करेंगे 7 पंजे 35 और 6 41/7। तो ये प्लस माइनस आप लगा देंगे, यही आंसर होगा, यानी 5 सही 6/7 आप लिख सकते हो। इसके स्थान पर क्या लिखोगे प्लस माइनस 5 सही 6/7, ये इसका आंसर हो चुका है, ठीक है। देखिए अब दिया गया है दूसरे का ही तीसरा 21 सही 51/169। तो इसको भी आप सरल करेंगे, इसकी इससे गुणा और ऊपर वाली संख्या को जोड़ के वह संख्या लिखेंगे बटे 169, ठीक है। तो ऐसे करेंगे सॉल्व। कैसे करोगे आप, इनकी इससे गुणा करके और 51 को जोड़ देंगे। तो गुणा करिए
और इसके बाद जोड़ दीजिए तो आपका आएगा 3600। और इसके बाद 169 को इसके बटे में लिख दीजिए। 169 की 21 से गुणा करके 51 को जोड़ेंगे तो 3600 आएगा बटे 169। अब 3600 अलग सोल्व करेंगे और 169 को अलग, वो भी किससे? भाग विधि से, क्योंकि उसने भाग विधि से बोला है क्वेश्चन जिन्होंने बनाया है। तो 3600 2 का पेयर और ये 2 का पेयर बन चुका है। तो देखिए ये 36 है तो पहाड़ा भी ऐसी पढ़ोगे, 6 छिंग 36, 6 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 12। और ये 2 जीरो एक साथ उतारी जाएंगे। ये वाला एक 36 में से 36 गया, जीरो बचेगा तो एक जीरो यहाँ लगाएंगे, जीरो यहाँ आ जाएगी, यहाँ 3 जीरो लग जाएंगे क्योंकि जीरो की 120 में गुणा होगी, 3 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ क्या आया है? 60। तो आप लिख दोगे यहाँ पर 60, यहाँ पर 60 लिख चुका है। और 169 के स्थान पर अब क्या आएगा ये देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सही से नहीं लिखा है तो आप ढंग से लिखना। चलो मैं यहीं पर ही कर रहा हूँ, इसको थोड़ा साफ साफ आप लिख लेना। तो 2 का पेयर ये बना है और ये एक सिंगल रह गया है, तो एक एकम एक, एक में एक जोड़ोगे क्या हो जाएगा? 2, और एक में से एक घटाओगे 0 हो जाएगा, यानी 69 को लिख दिया जाएगा। ठीक है, 3 तिया 9 होता है। अगर मैं यहाँ 3 रखता हूँ तो ये 23 बन जाएगा। 23 की 3 से ही गुणा करोगे, तो 23 की 3 से एक बार गुणा करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखना सही नहीं होगा, साइड में आप कर सकते हो। 3 तिया 9, 3 दूनी 6 सही है। इसका मतलब 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर रख सकते हो तो 69 हो जाएगा। ये पूरा सोल्व हो चुका है। इसके स्थान पर क्या आएगा? 13। आपके सामने दिख रहा है कि अब हमारे पास 60/13 आंसर आ चुका है। अब 60/13 को भी हम किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि हमने इस तरह से सोल्व करके और इस तरह किया है, और ऐसा ही आंसर पाने के लिए हम 13 से 60 को भाग देंगे। ठीक, 13 से 60 को भाग देने पर कितना आएगा? तो 13 चौका 52, बचेगा कितना? 8, क्योंकि यहाँ से दाई लोगे 10, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ 5 रह जाएगा, 5 में से 5 गया 0। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे आप? 4 सही 8/13। क्या लिखोगे? 4 सही 8/13। सही से दिख नहीं रहा, इस बार देखिए अब हमने दिखाया है। 4 सही 8/13 लिखोगे, लेकिन इसके आगे आप प्लस माइनस जरूर लगाएंगे। लिखना चाहो लिख सकते हो, ना लिखना चाहो तो ना लिखें, जो आपका मन करे लिखना ही ना, वरना ना लिखना। तो 4 सही 8/13 इसका आंसर आ चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और आपकी आगे की क्लासेस जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।